हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। अभी हाल ही में ईरान और इजराइल में कॉन्सेप्ट देखने को मिल ही रहा है। इसी में अभी कुछ 2-3 दिन पहले अपने प्रधानमंत्री जी ने इजराइल में विजिट की। तो सबसे पहले इजराइल की बात करते हैं। इजराइल कहाँ पे स्थित है? पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है और इसके साथ इसकी राजधानी है जेरूसलम। और इसके जो बॉर्डर कंट्री हैं, सीमावर्ती देश, उनकी बात करते हैं। सीरिया है सबसे पहले। ये कब उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है इसके। और पूर्व में जॉर्डन स्थित है। दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। और इसके साथ ही ये 4 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। अब ये बहुत लंबे समय से विवाद में बना हुआ है। आपने देखा पिछले 2 साल से इसके साथ ईरान और इजरायली कॉन्सेप्ट लंबे समय से चलते आ रहे हैं। उससे पहले गाजा के साथ इसका चल ही रहा है लंबे समय से युद्ध, जो वहाँ का हमास समुदाय है उससे लेके। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान के सबसे पहले इसकी राजधानी है तेहरान। और बॉर्डर कंट्री की बात करें तो इधर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और इराक और कुवैत से ये अपनी सीमा साझा करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये हमें याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बना देता है। और अगर सागर की बात करें तो ये कैस्पियन सी से अपनी सीमा साझा करता है और पेरेशियन गल्फ से। अब आगे बात करते हैं। हाल ही में मीडिया के हवाले से पता चल रहा है, जैसे जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खमेनी, उनकी मौत की पुष्टि ईरानी सरकारी मीडिया ने कर दी है। अब इन दोनों देशों की जो हिस्टोरिकल है बैकग्राउंड वो जान जान लेते हैं। जैसे 1979 से पहले ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। जब यहाँ पे शाह नाम के व्यक्ति का शासन होता था, तब इन दोनों देशों के रिलेशन बहुत अच्छे थे, यानी ईरान के और इजराइल के। उसके बाद 1979 में ईरान के में इस्लामिक क्रांति आई। तो वहाँ पे जो अभी इनके सुप्रीम लीडर हैं जो मारे गए हैं, अयतुल्ला खुमैनी, इनके नेतृत्व में तख्ता पलट हुआ। इन्होंने सरकार वहाँ की संभाली और इसको फारस को, यानी जिसे आज ईरान के नाम से जाना जाता है, इसे नया इस्लामी गणराज्य बनाया। फिर बाद में इन्होंने इजराइल को छोटा शैतान कहा, क्योंकि हमास के समय से विद्रोह देखना, और अमेरिका को बड़ा शैतान कहा। और ईरान ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दी। जो पहले जो शाह की सरकार थी वो इजराइल को मान्यता देती थी। इन दोनों के संबंध अच्छे थे। इन्होंने फिलिस्तीनी समर्थन में नीति अपनाई जो तख्ता पलट के बाद। मुख्य कारण बात कर लें तो इन दोनों के बीच दुश्मनी क्यों? कि जो परमाणु कार्यक्रम की पुष्टि के बीच को लेकर विवाद हुआ इन दोनों देश में, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहा था। लेकिन ईरान का कहना था कि वो शांतिपूर्ण बिजली बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका मानते हैं कि यह परमाणु हथियार बना रहा है ईरान। तो उसी को लेके दोनों विवाद में बने हुए थे, क्योंकि इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन समझता। अगर वो ईरान को अपना, अगर उसने परमाणु परीक्षण कर लिया तो इजराइल को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए अब बात करते हैं प्रॉक्सी वार। जो इन दोनों के बीच प्रॉक्सी वार चल रहा है, क्योंकि वो ईरान है हमास, हूथी और यमन इराक आर्या को सपोर्ट करता है। इजराइल इन्हें अपने शत्रु कंट्री के रूप में मानता है। तो इसलिए इसे एक्सिस ऑफ रेसिडेंस, ये यानी जो उसके अपोजिट कंट्री उन्हें सपोर्ट करना, उस नीति को एक्सिस ऑफ रेसिडेंस मानते हैं। अब क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो ईरान का मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और जो कि इजराइल अमेरिका इसे रोकना चाहते हैं। जो मिडिल ईस्ट है उसमें ईरान का प्रभाव ज़्यादा ना बढ़े, अमेरिका का बना रहे, तो इस चक्कर में लेकिन इन दोनों के बीच विवाद बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो हाल ही के घटनाक्रम है उस पर लेके वॉर हुई है। सबसे पहले 2023-24 में गाजा युद्ध हुआ हमास और इजराइल के बीच। उस समय ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल के पेश हमास को समर्थन किया। वो शुरू से ही करता है जब से वो तख्ता पलट हुई है गवर्नमेंट। 2024 की बात करें, 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल के सीधे मिसाइल ड्रोन दागे थे, अप्रैल और अक्टूबर में। फिर जून 2025 में 12 डे वार हुआ था इन दोनों देशों के बीच। यानी 12 डे वार क्या है? जो 12 दिनों तक इजराइल और ईरान के बीच चलने वाला युद्ध है, ये याद रखना हमें। 12 डे वार अभी पूछ लिया स्टेटमेंट देखे तो किस लिए न्यूज में था, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया था ईरान ने न्यूक्लियर साइट के लिए। आगे बात करें तो इस समय जो ईरान में अपने भारतीय स्टूडेंट थे
वो फंसे हुए थे, तो उनके लिए हमने उनके निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया, जो जून 2025 में शुरुआत हुई, जो ईरान में फंसे भारतीय छात्राओं को निकालने के लिए चलाया गया था। तो दोस्तों थैंक यू, इतना ही था।